की, भारत माता की। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। दोषियों को डिसमिस करो, डिसमिस करो। बीते दिनों पटियाला में पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ व उनके बेटे अंगद बाठ पर किए जानलेवा हमले को लेकर पूर्व सैनिकों व सारे देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। जगह जगह पटियाला पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद व शहीद परिवारों ने भी स्थानीय परिषद व पूर्व सैनिक सुविधा केंद्र कार्यालय में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तथा शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया की संयुक्त अध्यक्षता में एक हंगामी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पठानकोट व गुरदासपुर से पूर्व सैनिकों, परिषद के सदस्यों व शहीद परिवारों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने उक्त घटना की कड़ी निंदा करते हुए पटियाला पुलिस के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। शर्मनाक घटना से सेना के स्वाभिमान को पहुंची ठेस। कैप्टन फकीर, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह ने कहा कि पटियाला में पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ व उनके बेटे अंगद बाठ पर किए जानलेवा हमले से यहां पंजाब पुलिस की शाख धूमिल हुई है। वहीं इस घटना से दोषियों पर अभी तक उचित कार्रवाई न होने से सेना के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, जिसे लेकर देश भर के पूर्व सैनिकों में भारी रोष पाया जा रहा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि घटना में शामिल सभी पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं बल्कि नौकरी से डिसमिस किया जाए। जो मान्यता प्राप्त है पार्लियामेंट से, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब और चंडीगढ़ का हूँ और पठानकोट का इसी अदारे का प्रेसिडेंट हूँ, एक्समैनों का। मैं मीडिया और जो मेरे भाईजान आए हैं, जो हमारे साथी आए हैं, शॉर्ट नोटिस में आए हैं और जिस मकसद के लिए आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी जो बात थी वो आप एक अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे ताकि उसका हमें सलूशन मिल सके। धन्यवाद। जय। कर्नल बाठ पर हुए हमले को लेकर सरकार की चुप्पी शर्मनाक। कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा कि कर्नल पुष्पिंदर बाठ व उनके बेटे से पुलिस द्वारा की गई मारपीट की घटना को हुए 10 दिन हो गए हैं, जिसके विरोध में देश भर से प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर इस घटना पर पंजाब सरकार की चुप्पी यहां शर्मनाक है। वहीं केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा इस कार्यक्रम पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर भी लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि ये वही फौज है, इनके ऑपरेशन ब्लू स्टार में पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उसे जड़ से खत्म कर पंजाब में अमन शांति बहाल की थी। कर्नल सलारिया ने कहा कि हम वर्दी का सम्मान करते हैं, चाहे सेना की हो या पुलिस की, मगर इस घटना ने सर्विंग व पूर्व सैनिकों की नजरों में पंजाब पुलिस की छवि को धूमिल किया है। मैं कर्नल सलारिया आपसे संबोधित हूँ। आज हम यहाँ पर कर्नल बाठ के केस के बारे में इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही फोर्सेस यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, एक फौजी है और दूसरा पुलिस वाले लोग हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक घटना है। जिन्होंने देश को बचाना है, फौजियों ने और पुलिस वालों ने, वो ही आपस के ये बदतमीजी हो रही है, आप देख रहे हैं। अफसोस की बात है ये। और पंजाब जैसे सूबे में यहाँ पर सैनिकों के लिए एक बहुत हाई जज्बा है, शुरू से पीढ़ियाँ हुई, सदियों से, हज़ारों सालों से चला आ रहा है जो सैनिकों का, जो पंजाब के सैनिक हैं हमारे। और पुलिस के साथ हमारा तालमेल, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बातें देखो आप। हमने टेररिज्म को खत्म किया है तो फौज के सहयोग से टेररिज्म खत्म हुआ है। यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 15 साल घूमती रही यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पुलिस इतनी ही ताकतवर होती तो टेररिस्टों को खत्म करती पंजाब में, नहीं कर पाई ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने अपने जवानों को यहाँ मरवाया, अपने अफसरों को मरवाया, टांग ने अपनी कटवाई। क्यों कटवाई? ये हालत देखने के लिए। आप याद रखिए, अगर फौज ने रिटेलिएट किया तो ये पुलिस से उड़ती नजर नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी नौकरी की है। मैं शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का बाप हूँ। बहुत कुछ ज़िंदगी में हम दे चुके हैं। यहाँ पर लोगों को
आम लोगों की हम सेवा में लगे रहते हैं। ये बहुत एक ख़राब घटना हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रोकना ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि सरकार, ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें बर्थवाइज बात सुनने को नहीं मिली है। अगर आपने इसकी ठीक इंक्वायरी करनी है तो इसमें पुलिस अफसर लगाइए और आर्मी अफसर लगाइए, कंबाइन इंक्वायरी करिए, फिर मतलब निकलेगा। एक तरफा इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, इसका विश्वास नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देश का गौरव है भारतीय सेना। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि भारतीय सेना जहां देश का गौरव है, वहीं पंजाब पुलिस का इतिहास भी बहादुरी से भरा है। लेकिन इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले कुछ कर्मचारियों की वजह से पुलिस की गरिमा धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा एक सशस्त्र सेना के कर्नल और उनके बेटे को बेरहमी से पीटना बेहद दुखद है। अगर कर्नल रैंक के अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसे में आम जनता कहां तक अपनी जान माल की हिफाजत कर पाएगी, यह भी चिंता का विषय है। इसलिए इससे पहले विरोध की यह चिंगारी ज्वाला बन जाए, सरकार को चाहिए कि इस मामले में बिना देरी किए उचित कदम उठाते हुए सेना की भावनाओं का सम्मान करें, ताकि इस घटना का असर सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों के मनोबल पर ना पड़े। आज सारे देश में एक बमंडर मचा हुआ है। देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। घटना सभी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले पटियाला में जो एक शर्मनाक घटना हुई है, 2 वर्दी वाले लोग आपस में जिनकी लड़ाई हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने अनुशासन तोड़ते हुए हमारे कर्नल पुष्पेंद्र भाट, उनके बेटे अंगद भाट पर जो जानलेवा हमला किया है, उनकी एक बाजू फ्रैक्चर हो गई, उनके बेटे की नाक की हड्डी टूट गई है। क्या ये हमारी पुलिस है? अरे यार, पंजाब पुलिस का तो गौरवशाली इतिहास रहा है। हम उनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये चंद लोग जिनकी वजह से आज पंजाब पुलिस की शाख पर बट्टा लगा है। हम आज भी पंजाब पुलिस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने भारतीय सेना पर हाथ डाला है, उनके स्वाभिमान को ललकारा है। अरे यार, आप एक इनकाउंटर करके आपका दिमाग साथ में आसमान पर चला गया। चलिए मेरे फौजी भाई के साथ ग्लेशियर में जाइए, कुपवाड़ा में जाइए, अनंतनाग में जाइए, आपको पता चलेगा इनकाउंटर कैसे होता है। 24 घंटे रात को जंगल में भटकते हुए वो आतंकी से लोहा लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने उनके गिरेबान पे हाथ डाला है। उन कर्नल साहब ने अपना आई कार्ड दिखाया, उसके बावजूद भी आपने कहा कि ना, हम आपको करनी चाहिए, कोई नहीं जानते। मैं यहाँ अपने उस भाई के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। भाई, उनकी वीर नारी, हमारी बहन कर्नल पुष्पेंद्र भाट की पत्नी जसपिंदर भाट, उनका जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि वो रानी की झांसी बनकर अपने पति के, अपने बेटे के स्वाभिमान को बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरी है। और कल पटियाला में एक बहुत बड़ा भव्य जो है रोष प्रदर्शन हुआ है पूर्व सैनिकों का। आज दुख इस चीज़ का कि हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार के राजनेता द्वारा उस फौजी के हक में एक भी बयान जारी नहीं हुआ, जिसका असर आज सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाइयों के मनोबल पर पड़ा है। हमें फ़ोन आ रहे हैं, ऑफिसर के फ़ोन आ रहे हैं, जवानों के फ़ोन आ रहे हैं कि एक्सेस वन क्या कर रहे हैं। सो मैं सरकार से मेरी अपील है कि जो सिट बनी है, उन्होंने बनाई है, ये आंखों में सिर्फ गट्टा डाला है, आंखों में धूल डाली है। उस सिट में आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपने जवानों की हक की जो है लड़ाई लड़ सके, उनका पक्ष रख सके। पहले आप एक अननोन बंदे के कहने पर, ढाबा वाले के कहने पर आप यार अपनी वो एफआईआर लॉन्च करते हो हैं, जिसका जो कर्नल साहब ने बयान दिया उसको दर्ज नहीं करते। लेकिन जब आप पर प्रेशर बिल्ट हुआ और आपने रात 2:30 बजे एफआईआर लॉन्च करी है, तो मैं चाहता हूँ जो संगीन धाराएं उस पर जुड़नी चाहिए और जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं वो डिसमिस होनी चाहिए। बाकी हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी जो है किसी भी फोर्स का बंदा है हमारे ऐसे जांबाज सीमा प्रहरियों के गिरेबान पर हाथ न डाले, उनके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। पठानकोट जिला गुरदासपुर के जो हमारे पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार आए हैं, आज आपने उनकी हुंकार देखी। एक एक फौजी जो किन पर भारी है। सो प्लीज़ इन्हें हल्के में न ले। अगर इस मसले को, इस चिंगारी को अभी नहीं दबाया गया तो ये ज्वाला एक दिन ऐसी बन जाएगी, कहीं से संभालना जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं जितने मेरे पूर्व सैनिक, मेरे शहीदों के परिवार आए हैं, उनका भी आने पर मैं धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी आवाज़ को ऊपर ले जाने के लिए आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिट में शामिल किए जाएं सेना के अधिकारी। कर्नल बंदराल। शहीद मेजर विवेक बंदराल, सेना मेडल के पिता कर्नल PS बंदराल ने कहा कि इस घटनाक्रम की तफ्तीश करने के लिए पुलिस अधिकारियों की जो सिट बनाई गई है, उसमें सेना के कुछ बड़े अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो पाए। उन्होंने कहा कि अगर कर्नल पुष्पेंद्र भाट को इंसाफ नहीं मिला तो सभी पूर्व सैनिकों का यह रोष प्रदर्शन जन आंदोलन बन जाएगा।
जिसे संभालना सरकार के लिए चुनौती बन जाएगा। मैं कर्नल बंडाल हूँ, कई संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहना चाहता हूँ कि जो भी घटना पटियाला में हुई है आर्मी अफसर के साथ, इसकी जितने भी निंदा करोगे वो कम है। और अभी इसका यही आंसर है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं और इसके साथ जो कनेक्टेड हैं वो इसमें भाग लें और तब तक ये मुहिम चलाएं जब तक इसका जो न्यायदार कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। जो भी दोषी हैं उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर फौजी के ऊपर हाथ उठाता है पुलिस वाला तो मेरे ख्याल में ये एक देश के लिए भी शर्मनाक किस्सा है जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसी चीज़ें को रोकना है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज, कोई किसी किस्म का मैसेज नहीं आया है। ये भी एक बड़ा दुख की बात है। मैं यही चाहता हूँ कि तब तक इसको चलाया जाए जब तक जो है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचती है। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर विकी, पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन नरेंद्र काला, शहीद कैप्टन गुरबचन सलारिया, परमवीर चक्र के भतीजे सूबेदार करण सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जन्मेज सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, शहीद मेजर विवेक बंदराल के पिता कर्नल PS बंदराल, शहीद हवलदार अजय पठानिया कीर्ति चक्र की माता सुदर्शना पठानिया, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वीरेंद्र सिंह, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, शहीद नायक मुख्तियार सिंह वीर चक्र के बेटे सूबेदार सुरजीत सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, राजपूत महासभा लोकसभा हल्का गुरदासपुर के प्रधान कुंवर संतोख सिंह, राजपूत महासभा जिला गुरदासपुर के प्रधान ठाकुर राम सिंह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक दीनानगर के प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति से कैप्टन सागर सिंह, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृतलाल, कैप्टन हरवीर सिंह, सूबेदार ओंकार सिंह, कैप्टन भविष्ण सिंह, कैप्टन अनिल सिंह, गुरमीत सिंह बाजवा, सूबेदार सुखदेव सिंह, सूबेदार करण सिंह, कैप्टन BS पठानिया, कैप्टन KRS सलारिया, सूबेदार शक्ति सिंह, हवलदार सुदर्शन सलारिया आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।